Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Digi Learner Point. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 1 जिसका सब्जेक्ट कोड इको 606 है उसकी असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 से रिलेटेड है। इसकी ड्यू डेट 8 जून 2021 है। उसके टोटल मार्क्स 10 है। असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक दें और शेयर करें और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर इज़हार किया करें। और हमारी जो एफर्ट्स है उसका रिवार्ड ये है कि आप हमारी क्या कहते हैं वीडियोस को कंप्लीट देखा करें और एड्स को चलने दिया करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो चलें हम अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर 3 रिलेटेड मार्केट इज गिवन बाय कह रहे हैं 3 मार्केट्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, उनका हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन डिटरमिन करनी है जो कि हमें दी गई है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। पहली जो हमारी मार्केट है उसकी जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस क्या है 10p1 माइनस p2 माइनस p3 इज इक्वल टू 25 माइनस p1 प्लस 4p2 माइनस 2p3 इज इक्वल टू 30। दिस इज द सेकंड मार्केट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो थर्ड वन क्या होगी थर्ड रिलेटेड मार्केट के लिए माइनस p1 माइनस 2p2 प्लस 6p3 इज इक्वल टू 35। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस इन ईच मार्केट P1 static, P2 static and P3 static by using matrix inversion method। कह रहे हैं कि आपने इन 3 डेटेड मार्केट के लिए इक्विलिब्रियम प्राइसेस लेवल को डिटरमिन करना है जिसको वो किन सिंबल से प्रेजेंट कर रहा है P1 स्टैटिक, P2 स्टैटिक और P3 स्टैटिक से, और फिर आपको बाउंड कर रहा है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है ये इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमिन करने के लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज करना है। इसके अलावा आप साइमल्टेनियस मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ एज पर गिवन कंडीशन उसी रूल को ही फॉलो करना है जो आपको बताया गया है। तो चले हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें जो क्वेश्चन दी गए मैंने उसको यहाँ लिखा, उसको लेबल किया 1 2 3 के हिसाब से। 10p1 माइनस p2 माइनस p3 इज इक्वल 25 माइनस p1 प्लस 4p2 माइनस 2p3 इज इक्वल टू 30 इक्वेशन 2 माइनस p1 माइनस 2p2 प्लस 6p3 इज इक्वल टू 35। These are the 3 equations of related market which we have from the equation statement। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इस जो हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस के हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हमने क्या किया लेट a इज इक्वल टू 10 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 6। ये वैल्यू सारी हमारी इन 3 इक्वेशन से दी गई हैं जो कि हमारे कोफिशिएंट्स है हमारे जो प्राइस वेरिएबल्स हैं 3 मार्केट्स के लिए P1 P2 P3 फ्रॉम एवरी इक्वेशंस। फिर हमारे पास P है जिसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स भी कहते हैं जिसकी हमने वैल्यूज डिटरमिन करनी है। तो हमारे पास क्या है P1 P2 P3 और B हमारे पास क्या है जो हमारे पास राइट साइड पे जो वैल्यूज दी गई है 25 30 35 उसका हमने मैट्रिक्स बना दिया है। फिर हमारे पास क्या है जी जो जनरल फॉर्म है ए पी इंटू बी एक्स, यानी हम ए और पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा बी के इक्वल आएगा। तो अब हमने क्या करना है पी की वैल्यूज डिटरमिन करनी है। तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया है। तो अब हमने क्या करना है, मैंने सारी जो इक्वेशन थी जो मैट्रिसेस थे उसको मैंने ए पी इंटू बी फॉर्म में यहाँ लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट यहाँ से हम मैंने a माइनस वन लिया तो क्या है a माइनस वन यानी ए रेज टू पावर माइनस वन का मतलब है इन्वर्जन। तो इन्वर्स मैट्रिक्स का जो मेथड है हम वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ। तो जो इन्वर्स मैट्रिक्स है वो हमारे किसके इक्वल होता है 1 ओवर मॉड्यूल ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मैंने क्वेश्चन सी का नाम दिया है। तो इन्वर्स ऑफ ए मालूम करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आपको जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी 2/2 3/3 4/4। तो यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स n इंटू एम बोथ आर इक्वल। तो हमारे पास क्या होना चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है वो आप गौर से इसको देखिएगा को फैक्टर ऑफ हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हमने को फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अभी आप देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है C11
फर्स्ट कोफैक्टर माइनस C12 C13 माइनस C21 C22 माइनस C23 C31 minus C32 C33. प्लीज फोकस ऑन द नेगेटिव साइंस इन द सीक्वेंस। तो आपने नेगेटिव साइंस पे बहुत फोकस रखना है इसको सॉल्व करते वक्त। देखिए पहली रो में हमारे पास सेंटर वाले के साथ माइनस है यानी प्लस माइनस प्लस, देन माइनस प्लस फिर प्लस माइनस एंड प्लस। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी दूसरी कंडीशन है यानी मॉडुलस ऑफ ए हम डिटरमिन करते हैं 10। 10 हमारे पास कहाँ से आ गया, ये मेरे पास 10 है, पहली रो में जो पहला 10 है हमारे पास उसको मैंने बाहर रखा और सी उसके बाद क्या किया 4 इंटू 6 24 माइनस टू प्लस फोर इंटू माइनस 4 माइनस एज पर फार्मूला। देन हमारे पास क्या है नेक्स्ट वैल्यू -1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 इंटू माइनस +1 हो जाएगा, -1 इंटू 6 -6 माइनस इंटू -1 इंटू -2 3 टाइम्स माइनस आ गया तो हमारे पास -2 आ जाएगा, प्लस अगेन -1 इंटू ये पहली रो और ये थर्ड कॉलम, तो -1 इंटू -2 +2 और 4 इंटू -1 -4 और जो बाय इसका जो ये वाला साइन है नेगेटिव उससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 24 माइनस 4 20 इंटू 10 200 माइनस 6 -8 -8 इंटू -1 +8 इंटू -8 देन +6 इंटू -6 इंटू +6। तो हमारे पास क्या आ गया 200 -14, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 186। अब हमने कोफैक्टर निकालने हैं। मैं अभी साइन को एज इट इज वहां छोड़ रहा हूँ, सिर्फ कोफैक्टर को जो सिंबल है उसके तहत मैं सिर्फ वैल्यूज डिटरमिन कर रहा हूँ तमाम कोफैक्टर्स की। तो C11 हमारे पास क्या है 4 -2 6 24 -4 20। C12 क्या होगा -1 -2 -1 6 -2 इज इक्वल टू -8। C13 क्या होगा -1 यानी कि पहली रो थर्ड कॉलम, -1 4 -1 -2 2 4 2 + 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ आप प्लीज नोट कीजिए कि ये सारी वैल्यूज वो हैं जो हमने मॉड्यूलस ए के लिए इस्तेमाल की थी, लेकिन हमने उसका पैरेंथेसिस वाले पोर्शन को ड्रा आउट कर लिया है और जो उसके मल्टीप्लायर थे हमने उसको छोड़ दिए हैं। अब हम जाते हैं कोफैक्टर दूसरी की तरफ C21 जरा C21। तो C21 में क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करते हैं हम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास क्या आएगा -1 -2 6 -1 -2 6। तो -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 और -1 और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो फिर जो बीच वाला सिंबल होता है वो माइनस होता है, इसलिए उसकी वजह से ये -2 होगा इज इक्वल टू -6। अब हमने C22 निकालना है यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो हमारे पास क्या होगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 10 -1 -1 6 10 -1 -1 6। तो हमारे पास क्या होगा 10 इंटू 6 60 माइनस 3 माइनस है तो -1 इंटू 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 59। C23 सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ देखिए हमारे पास सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 10 -1 -1 -2। तो हमारे पास क्या आ गया 10 -1 -1 -2 -20 10 इंटू -2 -20 इंटू 3 माइनस होंगे तो हमारे पास -1 आएगा इज इक्वल टू -21। फिर हमारे पास क्या है C31 यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -1 4 -2 -1 -1 4 -2 2 -1 इंटू -2 +2 प्लस -4 -1 into 4 -4 into +4 is equal to 6। C32 means third row second column 10 -1 -1 -2 -20 -1 is equal to -21। C33 10 -1 -1 4 is equal to 40 -1 39। अब मैं क्या करूँगा, ये हमारे जितने भी कोफैक्टर्स की वैल्यूज हैं तो
तो हमारे पास जो ए इनवर्स इंटू 1/, मॉड्यूलस एफ इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, उसमें मैं एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स जो पोर्शन है उसमें मैं उसको प्लेस कर दूंगा। अब देखें 20, अब 20 है तो आप देखें 20 मैंने लिखा, पहला प्लस है तो पहला प्लस ही आया। अब माइनस यहाँ 8 है तो यहाँ मैंने पॉजिटिव लिखा है, क्यों? क्योंकि को फैक्टर में यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा 6। अब उसके बाद हमारे पास क्या है 8 और 59, 8 और 59 माइनस 21, तो ये माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस 21 आ जाएगा। फिर हमारे पास 6, 21 और 39। अब ये देखें जो डायगोनल में है वो वैल्यूज बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जबकि आप देखें ऊपर वाला पोर्शन जो है 8, 6, 21 वो नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन है। तो आगे हम बढ़ते हैं बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस ए माइनस 1 इन इक्वेशन सी, जो हमारे पास इक्वेशन सी थी, सॉरी इन इक्वेशन बी। तो इक्वेशन बी में हमने पुट किया, हमारे पास क्या आ गया, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये सारा ये इनवर्स ऑफ ए आ गया इंटू बी आ गया हमारे पास। तो मैंने क्या किया इसको, अब 20 को पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, 20 इंटू 25 प्लस 8 इंटू 30 प्लस 6 इंटू 35। देन सेकंड रो एंड ये वाला कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का 8 इंटू 25 प्लस 5, 59 इंटू 30 प्लस 21 इंटू 35। देन थर्ड रो 6 इंटू 25, 21 इंटू 30 प्लस 39 इंटू 35। अब हमने क्या किया जी, उनको सारों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया तो हमारे पास P1 स्टैटिक, P2 स्टैटिक, P3 स्टैटिक इज इक्वल टू 186, 950। दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट है 2705, 2145 थर्ड है। तो हमारे इस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट को हमने 186 से डिवाइड किया, 950 डिवाइड बाई 186, 2705 डिवाइड बाई 186, 2145 डिवाइड बाई 186, तो हमारे पास 5.11, 14.54, 11.53 हमारे पास वैल्यूज आ गई। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस आ गई हमारे 3 रिलेटेड मार्केट्स के लिए। दस P1 स्टैटिक इज टू 5.11, P2 स्टैटिक इज इक्वल टू 14.54, P3 स्टैटिक इज इक्वल टू 11.53। वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा आंसर दुरुस्त है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए वेरिफिकेशन करेंगे। ऑल वैल्यूज को हम प्लग इन करेंगे, किसी भी आप इक्वेशन में कर सकते हैं, लेकिन मैंने किस में किया है, फर्स्ट में किया ऑन दी राइट हैंड साइड में, ताकि हम उसको इक्वेट कर सकें लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि हम इसको इक्वेट कर सकें राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास क्या है, TP1 स्टैटिक माइनस P2 14.54 माइनस P3 11.53, तो 51.1 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 26.1 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 25.02। वैसे डेट करेंगे तो 1 1 में से 0, 11 में से 6 किया 5, 4 में से 2 किया 2, एग्जैक्ट 25 होता है, विच इज राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहे इस सोल्यूशन में तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि आप सबका भला हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।